राउंडिंग करते हैं, जब हम नंबर्स को राउंडिंग करते हैं तो हम बोलते हैं टू नियरेस्ट, राउंडिंग करते हैं टू नियरेस्ट 10 या 100 या 1000, जो भी प्लेस है, जिस प्लेस पे हमें राउंडिंग करनी है वो हम साथ में लिखते हैं। तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, एक ये नंबर लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने दिखाया 50, 60, 70, 80, यानी कि ये कौन कौन, इसमें कितने का गैप है, 10 का, ठीक है। अब इसमें 10 का गैप है, तो अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ 48, और 48 नंबर है, तो 48 कहाँ होगा, ठीक, अगर मैं लिखता हूँ 58, 58, तो 58 कहाँ पे होगा, यहाँ 50 है, यहाँ पे 60 है, और बीच में कहाँ, बीच में 55 होगा, 58 लगभग यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 58 होगा। तो जब मैं कहूंगा कि 58 को राउंड करो, राउंड टू नियरेस्ट 10, तो ये इसके नजदीक, नियरेस्ट 10, इसके नजदीक 10 कौन सा होगा, या तो ये 50 होगा या 60 होगा। तो नियरेस्ट कौन सा है, सबसे नजदीक कौन सा 10 से, सर 60। हाँ, तो सबसे नजदीक तो इसका 60 है। तो अगर यहाँ पे ये 50 है, यहाँ पे 60 है, और नंबर मेरा 58 है, तो जब मैं आपको अगर क्वेश्चन दूंगा, राउंड राउंड 58 टू नियरेस्ट 10, तो 58 का जो नियरेस्ट 10 है, ये तो ये नजदीक है इसके, ये तो दूर है। तो मैं कह सकता हूं जब 58 को राउंड करना है नियरेस्ट 10, उसका आंसर होगा 60। वेरी गुड। अब हम ऐसे एक्सरसाइज कुछ करेंगे। अगर अब देखो, अब सेम नंबर, अब मैं एक और नंबर दिखाता हूँ, पहले इसको ध्यान से देखना। अब मैं फिर से ये नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दिखाया 100, 200, 300। अब मैं एक नंबर बोलता हूँ, यहाँ पे नंबर है 115, ठीक है, और यहाँ इसको मैं लिखता हूँ राउंड राउंड 115 टू नियरेस्ट 100। तो ये जो नंबर है 115, इसको अगर हम राउंडिंग करें, यानी कि इसको हम 100 के नजदीक ले जाएं, या तो वो यहाँ पे हो सकता है 200 या 100। तो नजदीक कौन सा है, नियरेस्ट कौन सा है, 100।
तो इसका आंसर होगा 115 को जब मैं राउंडिंग करूंगा टू नियरेस्ट 100, तो वो उसका आंसर है 100। सर वो वाला रूल भी तो होता है कि अगर दोनों नंबर के बीच वाला नंबर हुआ तो उसके आगे वाला नंबर ही हमेशा राउंडिंग ऑफ होगा। तो अगर ये बीच में है, जैसे मान लो यहाँ पे 100 है और यहाँ 200 है, बीच का नंबर कौन सा होगा? 150। सो कोई भी नंबर अगर वो 150 से कम होगा, जैसे मान लो यहाँ पे है, तो जब हम उसको राउंड करेंगे वो 100 पे चला जाएगा। और अगर वो 150 से ज्यादा हो, मान लो यहाँ पे, तो वो 200 बन जाएगा। तो अगर अपने आप से, जैसे यहाँ पे एक नंबर है मान लो 160, तो जब इसको हम राउंड करें टू नियरेस्ट 100, ये क्या बन जाएगा? 200, क्योंकि ये आधे से ज्यादा है। तो जब वो बड़ा नंबर बन जाता है उसको हम बोलते हैं राउंड अप। अगर 160 को मैंने करना हो राउंड 160 टू नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100, तो उसका आंसर होगा 200। यानी कि 160 को मैंने 200 बना दिया, तो ये नंबर बड़ा हो गया ना, इसको हम बोलते हैं राउंड अप। राउंड अप। और यहाँ पे जैसे 115 को 100 बना दिया, तो इसको बोलेंगे राउंड डाउन। अब इसमें एक और चीज देखना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। एक मैं आपको एक अब इसको ध्यान से देखो। अब एक नंबर है, नंबर कौन सा है? ये वाला 100, 1863। और अगर इसको हमें राउंड करना है टू नियरेस्ट 1000, तो ये कहाँ पे जाएगा? ये 2000 पे चला जाएगा इधर। लेकिन अगर सेम नंबर, अब इस पिक्चर को देखो, अब सेम नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको क्या राउंड करना है? टू नियरेस्ट 100, तो ये 1900 पे चला जाएगा। ये आपको थोड़ी, जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे उससे पता चलेगा। लेट मी डू सम एक्सरसाइज विद यू। तो हम वापस ये गूगल क्लासरूम में जाते हैं। एस्टिमेशन 1.6 है, तो एस्टिमेशन की कुछ गेम्स है। ये 1.61, इसको गेम्स को क्लिक करता हूं मैं। तो इसमें देखो, इसमें छोटी छोटी एक्सरसाइज है, उससे आपको एकदम पता चलेगा। पहले हम देखते हैं राउंडिंग, इजी सा, इजी वाला देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं। अब आप लोगों ने जल्दी जल्दी आंसर देना है मेरे को, ठीक है?
अब ऊपर क्या लिखा है, राउंड करना है, राउंड। ये थोड़ा सा इसको लेवल 2 करते हैं पहले, उसके बाद लेवल 3 करेंगे। या पहले लेवल 1 करते हैं, लेवल 1 फिर लेवल 2 फिर लेवल 3। इजी होगा, फिर उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट, फिर उसके बाद और डिफिकल्ट। स्टार्ट। सर 50। हाँ, राउंड 46 टू नियरेस्ट 10। तो ये आधे से ज्यादा है। अगर 45 से जो 40, अगर 45 हो वो भी राउंड अप हो जाएगा, वो भी 50 बन जाएगा। और 45 से जो ज्यादा होगा वो सारे 50 बन जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 50। यानी कि 46 को हम जब राउंडिंग करें वो हम 50 भी लिख सकते हैं। अब ऋषिता, अरे बताओ ऋषिता जल्दी से। 94 को राउंड करना है टू नियरेस्ट 10। 90। हाँ, वेरी गुड, 90। क्यों? क्योंकि ये 5 से कम है, 95 से कम है, तो ये राउंड डाउन हो जाएगा, ये 90 पे चला जाएगा। अगर राउंड अप होता तो ये 100 पे जाता। तो ये 10-10 का गैप है। अब क्योंकि 94 है नंबर, तो ये राउंड डाउन हो गया 90। नेक्स्ट, परेनियम, जल्दी से। Round of nearest, round 99 to nearest 10. हाँ, तो क्या आंसर आएगा? 100. 100, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है फुरकान। हाँ सर। हाँ बताओ, राउंड 75 टू नियरेस्ट 10। हमने दिया, हाँ मैंने कहा 100, वो सही निकला। हाँ बताओ फुरकान। 80। वेरी गुड, 80। क्योंकि ये 75 है, जो आधे से यानी कि 5 या 5 से ज्यादा हो वो नेक्स्ट राउंड अप हो जाएगा, तो 80। नेक्स्ट आशुतोष, जल्दी से बोल रहे हैं। Round 41 to the nearest tens. Such 40. नेक्स्ट ऋषिता, जल्दी जल्दी, शाबाश। सर 60। 60 कैसे है? ये तो 75 है, तो ये 80 पे चला जाएगा। यस, वेरी गुड, 80। वरेनियम, 93 का क्या होगा? 90। 90 सर नहीं, 120 होगा। नहीं, 90 होगा। 90 ही होगा। अब बताओ, राउंड 6 टू नियरेस्ट 10। बताओ वरेनियम। 10, 40, 30। 30 कैसे होगा? नंबर तो आपका सिर्फ 6 है, 6 को राउंड करना है, तो ये राउंड अप जब होएगा 0, 10, 10, 10। 10। हाँ, वेरी गुड, 10। अब फुरकान, अब इसको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। नेक्स्ट लेवल क्या है? लेवल 2।
अब हम लेवल 2 पे जा रहे हैं। अब फुरकान बोलेगा, अब हमको राउंड किसको करना है? 526, लेकिन नियरेस्ट 10 पे करना है। 513। हाँ, वेरी गुड, 530, क्योंकि हमारा नंबर क्या है? 526, और हमारे को 10 पे राउंडिंग करना है। 10 पे कौन सा डिजिट है? 2। तो जो 2 से बड़ा नंबर है उसको तो वैसे ही रखना है, जो 2 से छोटा नंबर है, छोटी प्लेस पे है, उसको देखना है। ये तो 5 या 5 से बड़ा है, इसलिए ये 3030 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 530। फिर मैं इसका एक रूल भी समझाऊंगा कि कैसे राउंडिंग करते हैं। अब नेक्स्ट आशुतोष। 663 सर, 660। हाँ, अब ये क्योंकि 10 वाले पे ही देखते हैं हमें, तो ये 660, क्योंकि ये 3 जो है ये छोटा है 5 से। तो आंसर है, अभी देखो इसका रूल समझाता हूं मैं, ध्यान से सुनना। हमें जहां पे भी राउंडिंग करना है, जैसे यहाँ लिखा है नियरेस्ट 10, तो जो 10 पे हमारे को डिजिट है उसको देखना होता है। अब मैं इस नंबर को लिखूंगा 663। तो क्या रूल है, कैसे हम राउंडिंग करते हैं? जहां पे हमें कौन से प्लेस पे, ये 10 बेसिकली हमें दिखाता है प्लेस। जो टेंस का प्लेस है, मैं बता दूं। सुनो पहले रूल सुनो ध्यान से। जो 10 का प्लेस है उसको हमें ध्यान से देखना है। 10 का प्लेस कौन सा है? ये वाला। इसको हमें ऐसे एक टारगेट बनाना है, इसको आप कोई स्टार लगाओ या कोई निशानी लगाओ। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो इससे छोटी प्लेस पे, छोटी प्लेस हमेशा हमेशा राइट को होगा, इसको ध्यान से देखो। अगर ये 5 या 5 से मोर है, मोर देन 5, तो ये जो टारगेट है आपका, ये 10 का प्लेस, ये राउंड अप हो जाएगा। दैट मीन्स ये 7 बन जाएगा। सॉरी, अब यहाँ 5 से ज्यादा नहीं है ना, 5 से कम है। इससे जो छोटा प्लेस है वो तो 3 है। सो ये राउंड डाउन हो जाएगा, यानी कि जो हमारा टारगेट है वो सेम रहेगा, टारगेट से जो बड़ा डिजिट है वो भी सेम रहेगा, जो छोटे प्लेस पे डिजिट है वो 0 हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा। ऐसे सोचना है हमें। तो आंसर इज 660। नेक्स्ट है ऋषिता, बताओ। सर 250 60। 260, वेरी गुड। अब ऋषिता के बाद सतीश कुमार सिंह कौन है? सान्या, सान्विया, सान्विका। सान्विका। हाँ बताओ। अब 257 को राउंड करना है टू नियरेस्ट 10। सर 260। 260, वेरी गुड, 260। नेक्स्ट वरेनियम। सर अब किसको राउंड करना है? ऊपर देखो, 333। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? सर ये 360 के बगल वाला है 360 के बगल वाला बगल वाला पढ़ो ना नंबर। 330। हाँ, 330, वेरी गुड। अब नेक्स्ट फुरकान।
सर 290। 290। वेरी गुड। अब नेक्स्ट फुरकान के बाद आशुतोष। अब देखो, अब ध्यान से पहले सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, नियरेस्ट 10 लिखा था, अब चेंज हो गया क्वेश्चन, अब आ गया नियरेस्ट 100। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या रूल है, पहले नंबर को लिखो। सर तो ये 50 या 50 से ज्यादा हुआ तो वो होगा आगे वाला हाँ, तो 100। अभी लेकिन कौन से डिजिट टारगेट बनेगा, ये नियरेस्ट क्या है, 100। 100 की कौन सी प्लेस पे है, ये वाला। तो हमको क्या रूल है कि जो हमारा टारगेट है, जैसे टारगेट ये है, हमको उससे एक डिजिट कम प्लेस वाले को देखना चाहिए, इसको देखना चाहिए। क्या ये 5 या 5 से बड़ा है? हाँ, ये बड़ा है। दैट मीन्स अगर ये बड़ा है तो इस टारगेट को क्या हो जाता है, ये राउंड अप हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, 1000। हाँ, तो ये 9 के बदले 10 बन जाएगा। और जो जो हमारा बाकी का है, टारगेट से छोटे हैं, वो सारे 0 बन जाए। तो ये 1000 बन जाएगा। क्योंकि अगर आप वैसे भी देखो, अगर आप नंबर लाइन पे देखो, मान लो ये हमारा ये 900 है, ये 1000 है, तो 991 कहाँ पे होगा, 991 तो लगभग यहाँ पे होगा। तो जब इसको हम 100 के, क्योंकि अब गैप कितना है, नियरेस्ट 100, यानी कि इसके और इसके बीच में जो गैप है वो 100 का है, 100 का जंप लगेगा। तो ये वाला नंबर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, इसका नियरेस्ट तो ये है। तो ये राउंड अप हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, राउंड अप। तो आंसर इज 1000। अब ऋषिता। शाबाश। इसको राउंड 500। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500। वरेनियम। सर 52 है ना, 600। वेरी गुड, 600। अब फुरकान, इसको राउंड करना है। सर 400। 400। वेरी गुड। अब किसकी बारी है, फुरकान के बाद आशुतोष। अब थोड़ा बड़ा है और डिफिकल्ट। अब देखते हैं क्या आ गया। अब 4 डिजिट नंबर आ गया, ये भी तो इजी है। सर 1100। वेरी गुड, 1100। और यहाँ पे लिखेंगे 1100। अब ऋषिता। इसको राउंड करना है और नियरेस्ट 100। अगर नहीं समझ आ रहा है, जल्दी से नंबर लाइन ड्रॉ करो एक जगह पे, 4000, और फिर क्या है, 100 का जंप है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, 4100।
और हमारा है 4018, तो वो इसके नजदीक है या इसके नजदीक है, कहाँ पे होगा? राउंड अप होगा या डाउन होगा? तो 4018 को आप पहले इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो। बीच का नंबर क्या होगा? बीच का नंबर तो होगा 4050। तो 4018, 4018 तो लग, वेरी गुड, ये राउंड डाउन हो जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा। तो क्या आंसर होगा? 4000। 4000, वेरी गुड। अब बरेनियम। Round of 100, nearest 100, हाँ nearest 100 करना है। हाँ, नियरेस्ट 100 करना है, और ये नंबर है 430, 430, 430 कहाँ लिखा है? मतलब 400, 300। 400, 300, इस नंबर को पढ़ो। 4300। हाँ, वेरी गुड, 4300। नेक्स्ट, फुरकान। Yes, sir. बताओ। Sir, 1400. क्यों आपने राउंड अप क्यों किया इसको? ये तो 1337 है, 1337। अगर यहाँ पे 1300 होगा, यहाँ पे 1400, क्योंकि हमें नियरेस्ट 100 देखना है, यानी कि 100 का गैप है। तो 1337 किसके नजदीक होगा? इसके नजदीक होगा या इसके नजदीक होगा? 37 है, 50 से कम है। बीच में क्या नंबर होगा? बीच में होगा 1350, और 37 है, तो 37 तो यहाँ पे होगा, तो ये राउंड डाउन हो जाएगा, इसके पास चला जाएगा। समझ गए? Yes, sir. हाँ, तो आंसर क्या होगा? 1300. वेरी गुड, 1300। अब आशुतोष। 1058 to the nearest 100. हाँ, 1100. वेरी गुड। ऋषिता। अच्छा, अब देखो, अब फिर से चेंज हो गया। इससे पहले क्या था? नियरेस्ट 100 था, अब इसने नियरेस्ट 1000 लिख दिया। अब गैप जो है नंबर्स के बीच में, वो 1000 का है। यानी कि अगर ये नंबर लाइन है और ये नंबर को देखो, ये 1000 है और इसका गैप कितना है? 1000 का है, यानी कि ये 2000 हो जाएगा। और हमारा नंबर क्या है? 1512। अब ये राउंड अप होगा या डाउन? 1512 अगर लिखना है, सेंटर में क्या नंबर होगा बीच में? बताओ ऋषिता, सेंटर का नंबर क्या नंबर होगा?
अगर ये 1000 है और ये 2000 है तो सेंटर में होगा 1500 और हमारा नंबर है 1512। तो वो कहाँ पे ड्रॉ करूं मैं? राउंड डाउन। क्यों? ये नंबर, पहले नंबर बताओ मेरे को। 1512 जो है वो इसके बीच में होगा या इसके बीच में होगा? सर 1000 1000 और ये है 1500, ये है 2000। हमारा नंबर है 1512 यानी कि 500 से ज्यादा है, तो हमारा नंबर कहीं यहाँ पे है। तो अब ये मेरे को बताओ, ये 2000 के नजदीक है या 1000 के नजदीक है? 2000। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? राउंड अप, क्योंकि ये बड़ा नंबर बन गया। समझ गए? ओके, तो आंसर हो जाएगा 2000। आंसर 2000 आ गया। अब है वरेनियम। ये नंबर है और हमको नियरेस्ट 1000 पे राउंड करना है। सर नंबर 7000। नहीं, पहले नंबर पढ़ो। नंबर क्या है? 3784। वेरी गुड। अब इसको ध्यान से देखना है कि हमारे को 1000 1000 का नियरेस्ट 1000 का मतलब है 1000 का गैप है। या हमको, या इसको हम 3000 बनाएंगे या इसको 4000 बनाएंगे। 4000। हाँ, वेरी गुड, 4000, क्योंकि ये 3000 और 500 से ज्यादा है। क्योंकि अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं और यहाँ पे मैं 3000 लिखूं और यहाँ पे मैं 4000 लिखूं, तो ये नंबर जो है 3784 यहाँ पे होगा, क्योंकि बीच में तो 3500 आ गया। तो ये राउंड अप हो जाएगा। 4000 इज द करेक्ट आंसर। अब फुरकान, यस सर। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। Round 3375 to the nearest 1000. वेरी गुड। क्या होना चाहिए आंसर? 4000. 4000 हो। अब आपको नियरेस्ट 1000 पे राउंडिंग करना है। यानी कि अगर समझ नहीं आ रहा है, जल्दी से एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, एक साइड में 3000 लिखा, एक 1000 में 4000, क्योंकि ये जो गैप है हमारे को 1000 का है। हमारे को नियरेस्ट 1000 पे जाना है। नियरेस्ट मतलब जो नजदीक हो। बीच में क्या होगा? बीच में होगा 3500। और हमारा नंबर क्या है जिसको राउंडिंग कर रहे हैं हम? तो ये कहाँ पे राउंड अप होगा या राउंड डाउन होगा? अब होगा। क्यों अप क्यों होगा? क्योंकि जो आपका नंबर है वो है 3375। तो अब ये इसके बीच में होगा या इसके बीच में होगा? लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड होगा बीच के? 3500 से तो कम है।
तो ये लगभग यहां पे होगा। जब आपको एक बारी पता चला कि नंबर कहाँ पे है, अब आसान है। आप बताओ ये राउंड डाउन होगा कि आप डाउन। डाउन। आ गया ये तो अब होगा। तो आंसर क्या होगा? 4000। 4000 कैसे? राउंड डाउन जब किया तो 3000 बन गया ना, उससे कम हो गया इस नंबर को। जब आपने कहा राउंड डाउन करना है, राउंड डाउन, डाउन मतलब उसको कम करना है नंबर को, तो इसको कम करने से ये 3000 बन जाएगा। समझ आ रहा है? अब आशुतोष। सर मुझे और एक बार समझाओ। अच्छा अभी समझाता हूँ। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। सर 2000। अभी रुक जाओ रुक जाओ पहले फुरकान को समझाने दो। अब फुरकान मुझे बताओ कौन से नंबर को राउंड करना है हमें? शाबाश। 4000। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कौन से नंबर को राउंडिंग करना है। देखो ना, 1000। नहीं 1000 नहीं, कौन से नंबर को, विच नंबर आर यू राउंडिंग? वो तो ये लिखा हुआ है राउंड, राउंड 1619। उसका मतलब क्या है कि 1619 को राउंड ऑफ करना है, राउंड करना है। किस नंबर को राउंड करना है? इस नंबर को। राउंड मतलब उसको, जैसे शुरू में ही हमने पढ़ा था, उसको एस्टिमेट करना है यार। 1600। हाँ। अब 1600 तो ठीक है, उसको आपने राउंडिंग कर दिया 1619 को लेकिन वो तब ठीक होता कि अगर हम ये देख, सब लोग समझना, ये हमारा नंबर लाइन है। अगर यहाँ पे मान लो 1000 के बदले 100 लिखा होता है, यानी कि 100 पे आपको इसको राउंडिंग करना है, तो हमें उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है हमें 100 का गैप लिखना है। यहाँ लिखना है 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। तो ये गैप कितना है? 100 का गैप है। अगर ये क्वेश्चन मैंने बदल दिया, मैंने नियरेस्ट 100 लिखा, तो 100 का गैप बनाऊंगा, उसके बाद इस नंबर को देखूंगा कि ये कहाँ पे फिट होएगा। अब मेरे को पता चल रहा है अरे ये तो इसके और इसके बीच में है कहीं, तो इसके बीच का नंबर क्या होगा? इसका बीच का नंबर होगा 1650, क्योंकि ये 1600 है, ये 1700 है, और बीच का नंबर कौन सा होगा? 1650। और हमारा नंबर क्या है? 1619। तो वो कहां पे होगा? वो यहां पे होगा, 1650 से कम है। फिर इसको जब मैं राउंडिंग करूंगा तो ये 1600 आ जाएगा, क्योंकि ये इसके इसके नजदीक और इसके नजदीक, तो हमारा एक नजदीक है 1700, क्योंकि नियरेस्ट 100 की बात कर रहे हैं, और एक है नियरेस्ट 1600।
लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो लिखा है नियरेस्ट 1000, तो उससे हम कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर ये नंबर लाइन है तो हमारा गैप जो है 1000 का है, यानी कि यहाँ अगर 1600 है, अब 1000 का गैप है। यहाँ पे अगर 1000 है तो यहाँ पे 2000 है। अभी तो 1000 का गैप मिला, तो बीच का नंबर क्या होगा? पहले बीच का नंबर मुझे बताओ, कौन बताएगा? बताओ फुरकान, बीच का नंबर क्या होगा? अगर ये 1000 है और ये 2000 है तो बीच का नंबर क्या होगा? बताओ बताओ फुरकान, भाई कौन करो। हम्म, बीच का नंबर क्या होगा? बोलो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? याद नहीं आ रहा है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। हाँ, तो बीच का नंबर क्या होगा? बीच का नंबर, एक अगर लेफ्ट साइड में 1000 है और राइट में 2000 है, तो बीच का नंबर क्या होगा? 1050 1000। 500। वेरी गुड, 1500। यहां तक तो आपने ठीक बोला। अब हमारे को जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखो मैं ब्लू कलर से करता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको राउंड करना है। किसको राउंड करना है? किस नंबर को राउंड करना है? ध्यान से देखो, बताओ कौन से नंबर को राउंड करना है? 1690। वेरी गुड। अब 1000, अब इसी पे अब आपने 2000 भी दिखा दिया, यहाँ पे 1000 यहाँ दिखाया और 1500 बीच में दिखाया। अब मेरे को 1619 दिखाओ, वो कहाँ पे दिखाऊंगा मैं? 1619 वो कहाँ पे होगा? यहाँ होगा या यहाँ होगा? ए पे होगा या बी पे होगा? 1500 के बाजू में। हाँ, मतलब बी ये वन। ए पे होगा या बी पे? बी पे। वेरी गुड, तो यहाँ पे होगा। अब आपका यहाँ पे आ गया 1619। अब इसको हमें राउंड करना है टू नियरेस्ट। नियरेस्ट क्या लिखा है? नियरेस्ट 1000, यानी कि इसके जो सबसे नजदीक 1000 है, 1000 का गैप, यानी कि या तो ये यहां जाएगा या ये यहां जाएगा। तो कहां जाना चाहिए राउंडिंग पे? नियरेस्ट कौन सा है? शाबाश। 2000। हाँ, वेरी गुड। सो ये राउंड अप हो जाएगा, ये 2000 पे चला जाएगा। सो आंसर हमारा आएगा 2000। 2000। अब समझ आया? यस सर। तो हमको दो चीजें देखनी होती है। एक हमें देखना है कि कौन से नंबर को राउंडिंग करना है और कहाँ पे राउंडिंग करना है, वो यहाँ ये बताता है। दो चीजों का ध्यान देना है। तो इसका आंसर आएगा 2000। राउंड अप हो जाएगा क्योंकि ये 1500 से बड़ा है। बाबा आशुतोष। शाबाश। 2000। है 2000। 2000, हाँ वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये फिर से 1500 से बड़ा है, तो ये
राउंड अप हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है। गोल गोल घूम रहे हैं। Count the basketballs. Now type the missing numbers. ओ अब ये राउंडिंग की एक्सरसाइज नहीं है, ये ग्रुप्स की है। ग्रुप्स क्या होता है? टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। अब ये कह रहा है काउंट द बास्केटबॉल एंड टाइप द मिसिंग नंबर। अब आपको यहाँ पे नंबर लिखना है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। तो बहुत इजी है। ये जो टोटल नंबर है, ये कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं? कौन करेगा? चलो ऋषिता। हाउ मेनी टेंस प्लस हाउ मेनी वंस? अभी यहाँ कितने टोटल काउंट करो, कितने बॉल्स हैं? 1 3 4 5 6 7। टोटल तो 7 ही है। सो 7 में टेंस हैं कुछ? टेंस तो कोई भी नहीं है। तो टेंस को हम लिखेंगे 0 और वंस पे लिखेंगे 7। सो 7 वंस प्लस 0 टेंस इज इक्वल टू 7। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 0। सर समझ नहीं आया। नहीं समझ आया? जैसे मान लो अगर मैं 17 बोल रहा हूँ एक नंबर, और मैं कह रहा हूँ 17 जो है वो कितने टेंस के बराबर है प्लस कितने वंस के बराबर है। तो आप ऊपर देखो, इसको, इस नंबर को देखो, इसमें कौन सी प्लेस है? इसमें प्लेस वैल्यू, हर प्लेस का वैल्यू है कुछ। ये वंस का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है। यानी कि इसमें टेंस कितने हैं? 1। 7 कितने, वंस कितने हैं? 7। जैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे, एक्सपेंडेड फॉर्म याद है? 27 इज इक्वल टू 2। 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 7 का प्लेस वैल्यू क्या है? 27। फिर इनको ऐड करते थे तो 27 होता था। अब यहाँ पे नंबर क्या है? नंबर तो टोटल 7 ही है। तो इसका मतलब है इसमें जो टेंस हैं, टेंस तो है ही नहीं कुछ, इसलिए मैंने इसको 0 लगा दिया। यानी कि 7 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 7। वंस जो है इसमें 7 है और टेंस जो है वो 0 है। तो इसलिए मैंने इसको लिखा 0 टेंस प्लस 7 मंथ्स। सेवन। तो टोटल कितना हो गया? टोटल भी 7 हो गया। अब इजी है। अब देखो कौन करेगा। चलो आज के लिए वैसे काफी एक्सरसाइज हो गई, हमारी क्लास भी खत्म होने वाली है। आज हमने क्या किया? राउंडिंग। ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसको भूल जाओ। आज हमने राउंडिंग किया। राउंडिंग, राउंडिंग ऑफ ए नंबर।
ठीक है, ये तो समझ आया ना राउंडिंग कैसे की हमने। तो अगर आपने फिर से राउंडिंग की गेम खेलनी है, आपने कहाँ जाना है, यहाँ गूगल क्लासरूम है 1.61 एस्टिमेशन गेम्स। तो इसको मैं असाइन करता हूँ आपको, फिर ये दिखाई देगा आपके गूगल क्लासरूम में। तो जिसने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया है वो इस गेम को खेल सकता है। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन ही राउंडिंग होता है। तो अब आपको ये दिखाई देगा एस्टिमेशन। तो आप इस गेम को खेलना, ठीक है। डू एक्सरसाइज या असाइनमेंट 1.61। ओके, ये मैं स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ, फिर आपको याद रहेगा क्या करना है।